ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। उदाहरण नंबर 2, ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं बोर्ड पे, ये ऑलरेडी क्या है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। यानी सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको प्रश्न बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है। क्या करना है, शून्यक निकालने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो ही आएगा। 1 को 10 से गुना कर देते हैं, 1 को 10 से गुना करते हैं तो 10 आता है। ठीक है, 10 को इस तरह से जो तोड़ना है, और 10 कौन कौन दे सकता है, 2 गुना 5 भी देगा, और कौन देगा, 5 गुना 2 या 2 गुना 5 वही रहेगा। √10 गुना √10 10 आएगा। अब देखिए जोड़ने या घटाने पर हमको 7x आना चाहिए। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो दोनों में से तो हमको 7x आएगा क्या, इसमें से घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो आएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा। 2 जोड़ 5 7 आएगा। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0, हाँ या ना। गुना करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, घटाने पे 7x आना चाहिए। तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x गुना x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो दोनों में x है। ये दोनों की बात करें तो दोनों में x है। अगर x गुना x में x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, मेरे पास x बचेगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस गुना प्लस प्लस होता है। 5x में x से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 हो गया। अगर इस तरह का आ गया, इस तरह का अगर आ गया तो आगे भी इस तरह का आएगा ही आएगा, x प्लस 5। तो ये दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 2 है, प्लस इंटू प्लस प्लस। अगर हम 2x में x से भाग देंगे तो 2 2 गया, सॉरी x गया तो 2 बचा। x से नहीं भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, सॉरी 2 से अगर हम भाग देते हैं तो 2 2 कटा, तो क्या बचेगा, x प्लस इंटू प्लस प्लस, और 2 गुना 5 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या बचेगा, 5 बराबर क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब जो है आपके पास क्या नजर आ रहा है, x प्लस 5 इसमें भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 5 अगर हम इसमें x गुना x प्लस 5 में हम x प्लस 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस ही होगा, प्लस गुना प्लस। अब देखिए 2 गुना x प्लस 5 में हम किससे भाग देंगे, x प्लस 5 से। तो x प्लस 5 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -5।
5, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना, ये इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा ना। x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना, -2। तो इसको हमने कहा अल्फा, इसको हमने कहा बीटा। अब है सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच हम लोग कर देते हैं, सत्यता की जांच, ठीक है। तो आपको बहुपद कौन सा दिया हुआ है, x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। हमने आपको बोला था कि द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है, कल हमने पढ़ाया था। क्या बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है और a जो है 0 के बराबर नहीं होता है, यही हमने बताया था। तो यहाँ a बराबर क्या है, 1 से गुना है, तो a बराबर 1, b बराबर कितना 7 और c बराबर कितना 10। नहीं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, ये है शून्यकों का योगफल। अब देखिए अल्फा कितना है -5, बीटा कितना है -2 बराबर माइनस b कितना है 7 बटा a कितना है 1। तो ये -5 प्लस -2 या -7 कैसे हो जाएगा, 1 से भाग दीजिएगा तो -7 ही रहेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा -5 और -2 -7 बराबर -7 होगा क्या। चलिए अब जो है अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a होगा। क्या होगा, c/a। सत्यता की जांच हो गया ना एक तरफ। अब अल्फा है आपका -5, बीटा क्या है -2, c कितना है 10, a कितना है 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, क्या हो गया 10 बराबर 10 हो गया। यही आपका जो था शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना, ठीक है।